See, actually, we need to discuss brief strategy. We need to discuss strategy for the aspirants of strategy for aspirants of CSIR or UGC NET people. Those who are aspirants of CSIR UGC NET, we need to discuss a brief strategy how to crack CSIR NET examination in the first attempt. देखिए जरा सा, सबसे पहली बात, ये लेबोरियस पीपल का काम नहीं है कि मतलब गधा की तरह जो है आदमी खटी रहा हो सुबह शाम तक, पता चला किताब छोड़ ही नहीं रहा, तो ऐसे लोगों का काम नहीं है। यहाँ बहुत कम स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए, बहुत एकदम तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाइए और उस स्ट्रेटेजी से चलिए, प्रॉपर गाइडेंस हो, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आदमी जो है, जो नहीं पढ़ना हो वो अगर पहचान ले तो बहुत इजीली पहले अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कहीं से भी, जो मान लीजिए अपना खुद तैयारी कर रहे हो घर बैठ के कॉलेज वगैरह में, या ऑन गोइंग एमएससी के साथ अगर कोई लोग तैयारी कर रहे हो, या कॉलेज खत्म हो चुका है लोग कोचिंग में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ना कोचिंग पे ट्रस्ट करिए, ना किताब पे ट्रस्ट करिए, किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए। सबसे पहले तो आपको जो ट्रस्ट करना है वो इस चीज पे ट्रस्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू दी सिलेबस। क्लियर है? यहाँ पर सिलेबस तो सबसे बड़ी चीज है। ट्रस्ट जो है इस पे होना चाहिए। नॉर्मली देखा ये गया है, लोग किताब उठा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर 2 4 10 दिन बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि या तो फिर टोटली लोग जो है कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग के टीचर्स पे रिलाई कर लेते हैं। जब कोचिंग के टीचर्स पे रिलाई करते हैं, देखिए रिलाई तो किसी पे नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग का टीचर एग्जाम में नहीं आएगा ना, सिलेबस जो होगा उसमें से चीजें एग्जाम में आएंगी। तो सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, वंस यू गो थ्रू द सिलेबस, तो जैसे ही आप सिलेबस से गो थ्रू करें तो उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज go through previous year asked questions in that एग्जाम। मिनिमम मिनिमम तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन 6 से 7 साल के अगर आप देख लेंगे तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा वो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन पूछने का ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहा है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, वो पता चल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? तो सबसे पहले ना टीचर पे विश्वास करिए, ना पढ़ाने वाले पे विश्वास करिए, ना किताब पे विश्वास करिए। सबसे पहले जो है आप सिलेबस पे विश्वास करिए। सिलेबस एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए। जब सिलेबस आपको अच्छे से गो थ्रू हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उस एग्जाम में, कम से कम 7 8 साल 6 7 साल के क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है या सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ये जैसे ही आपको पता चल जाए तो फिर आप इन दोनों को सामने रख के आप जो है अपना प्रिपरेशन जो है शुरू करिए। देखिए प्रिपरेशन शुरू कर, नॉर्मली नेट का जो प्रिपरेशन होता है, दिस प्रिपरेशन इज फॉर, आई होप यू नो, इट इज फॉर 6 मंथ्स। क्लियर है? यहाँ पर तो नेट का जो प्रिपरेशन होता है वो 6 महीने के लिए होता है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारे हालात आते हैं, इसमें मोरल डाउन होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। सबसे पहली बात ये है, देखिए सबसे पहली बात, जो लोग मतलब 1 आध साल हो गया तैयारी होके, तो मायूस नहीं होना है। वो आज से ही सोचना है कि आज से तैयारी शुरू किया है तो उससे एक हिम्मत आएगा, और सोचना है फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसी को सोच के जो है चलना है। ये सोचेंगे 2 साल हो गया, पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, होगा कि भी नहीं, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये सोचना है कि ये मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट है और इस अटेम्प्ट में निकालना है। क्लियर? तो देखिए अगर आप 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखिए, तो मान लीजिए आपने जो है जुलाई में शुरू किया, दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त, दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर, दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिस इज नवंबर, एंड दिस इज नथिंग बट सिंपली दिसंबर। दिसंबर में पेपर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? या अगर आप जनवरी में शुरू करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पेपर हो जाएगा। क्लियर? तो पेपर तो 6 6 महीने में होगा। आप चाहे तो जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तो फरवरी, मार्च, दिस इज नथिंग बट अप्रैल, दिस इज मई एंड जून, दिस इज द मंथ ऑफ पेपर। क्लियर है? यहाँ पर पेपर हो जाता है। देखिए जब इनिशियल वर्क में जब आदमी प्रिपरेशन शुरू करता है, व्हाट हैपेंस हियर, मिड ऑफ अगस्त के मिड में अगर आप आइए तो प्रिपरेशन इस तरह से होता है कि ग्राफ नॉर्मली मान लेते हैं यहाँ पे आपकी
एफिशिएंसी को अगर शो कर दिया जाए, अगर यहाँ पे एफिशिएंसी शो कर दिया जाए, तो इनिशियल 1 डेढ़ महीना तो आदमी जो है दिल लगा के पढ़ता है, ग्राफ जो है ऊपर चढ़ता है, चीज समझ में भी आती, लेकिन फिर इंसान है, जिंदगी में हालात आते हैं, बहुत आदमी बीमार पड़ गया मान लीजिए, या घर के हालात हैं, बहुत मजबूरी है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन डाउन होता है, सब्जेक्ट्स बढ़ने लगते हैं, वक्त कम रहता है, सब्जेक्ट 9 के 9 पेपर, 10 पेपर आपको एक साथ पढ़ने होते हैं, तो फिर उसमें जो है ग्राफ जो है फिर इस तरह से जो है डिक्लाइन होने लगता है। देखिए जरा सा, अच्छा ये बात, अगर हम लोग इंसान हैं तो ग्राफ डिक्लाइन होगा, क्योंकि हालात तो आएंगे ही, परेशानी आएगी, कोई भी परेशानी हो सकती है, हर किसी का परेशानी जरूरी नहीं है एक जैसे ही हो, तो एक रेंज के बाद ग्राफ जो है एफिशिएंसी कम होने लगती है, दिल में लगता है मुझसे हो पाएगा भी या नहीं। देखिए मनुष्य है तो स्वाभाविक है कि ग्राफ गिरेगा, लेकिन दिसंबर पहुंचते पहुंचते ग्राफ अगर बिल्कुल जीरो पे आ गया तो फिर तो एग्जाम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन यही गिरावट अगर मान लीजिए यहाँ तक अगर कोई सस्टेन करा लेता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? बिल्कुल गिरने ना दिया जाए, अगर यहाँ तक सस्टेन कर लिया जाए, यहाँ तक सस्टेन करवा दिया जाए, तो फिर उम्मीद है कि एग्जाम निकल जाएगा। अगर जिसका ग्राफ बिल्कुल घटते घटते यहाँ पे आ जाए, तो फिर ये ग्राफ ऑल ऑफ ए सडन इतना रेज करवाना मुश्किल होगा, लेकिन ग्राफ यहाँ तक अगर गिरा है तो इतना ऊपर तो उठ जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है ग्राफ तो डिक्लाइन जरूर होगा, बहुत ज्यादा डीके नहीं होने देना है, एक थोड़ा बहुत इंसान है, जरूरत है, कम ज्यादा तो होता ही है, लेकिन ग्राफ इतना ना गिरे, थोड़ा सा गिर जाए तो बाद में भी उसको लिफ्ट कर दिया जाता है। लिफ्ट करने का तरीका क्या है? आप जो है कोई अच्छा मेंटर आपको मिल जाए, जो आपको हर वक्त आपका साथ दे, आपका सहारा बने, अच्छे टेस्ट सीरीज आदमी ज्वाइन करे, है ना, किताब में वही टॉपिक पढ़े जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फालतू के टॉपिक, पता चला प्रीफेस ही उठा के आधा घंटा पढ़ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन पे पूरा रिसर्च कर लिया कि ये क्या था, इसका हिस्ट्री क्या था, एग्जाम ही नहीं पढ़ा, तो वो सब चीज फायदा नहीं है, ये चीज जरा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टू द पॉइंट, किताब का भी वही टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेशन से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छा टेस्ट सीरीज हो। देखिए पहली बात तो मैं प्रिफर नहीं करता कि मतलब इधर उधर के फालतू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि अक्सर जगह जो टेस्ट सीरीज वगैरह बनती है वो कैसे भी बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा तो ये है कि अगर आप जो एग्जाम निकालना चाहते हैं, उस एग्जाम के पुराने 10 साल 8 साल के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको उस एग्जामिनेशन का जड़ पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। चाहे कोई कितना भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर ले, वो ये तो नहीं गारंटी दे सकता है मेरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम का पुराना 10 साल इस चीज की गारंटी देता है कि हमारा जो ये 10 साल तक का से पैटर्न अभी तक यही चल रहा है, उस चीज को फॉलो करिए। कोई अच्छा मेंटर मिल जाए जिंदगी में, तो जो है आप उसको अपना ली, जिंदगी में क्या 6 महीने की बात है, कोई अच्छा मिल जाए जिससे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल जाए, उसको उसको आप अपना सहारा बनाइए, मदद तो कोई भी कर ही देता है, तो आप उसको यूज करिए, उसके जरिए से आप एग्जाम दिए, तो ये ध्यान रखना है। बुक्स limited only to the topics which are strictly as per syllabus। बस फालतू की चीज पढ़ना ही नहीं है, क्लियर? इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो रिलेटेड क्वेश्चंस वो कहां से आएंगे? प्रीवियस पेपर्स। क्लियर है यहाँ पर? अगर ये फॉलो, और कोई अगर मेंटर मिल जाए, मेंटर का मतलब होता है कोई मार्गदर्शन करने वाला, कोई जो पुराना एग्जाम दे चुका हो, कोई जो है मतलब कामयाब हो चुका हो उस एग्जामिनेशन में, उसको आप अपना मेंटर बना के आप जो है यूज कर लिए। बस 3 चीज ध्यान रखिए, बुक ओनली लिमिटेड टू टॉपिक्स विच आर स्ट्रिक्टली एज पर सिलेबस, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जब पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन करने के लिए इधर उधर मत भटकिए, पुराना क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, वही करिए, बस बार बार करिए, 10 बार करिए, चीजें जबान पे रट जाएं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और थोड़ा अगर कोई सहारा देने वाला आदमी मिल जाए, मतलब जिसका एग्जाम पुराना निकल गया है, तो ये 3 चीज अगर आप ध्यान में रखिए बस। बुक्स का यूज बहुत लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस वन मेंटर इफ इट इज अवेलेबल। क्लियर है? पर ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं हो कि अवेलेबल हो, हर कोई आ नहीं सकता दिल्ली कोचिंग करने के लिए, तो मेंटर मिलना मुश्किल, अगर अपने इलाके में मिल जाए तो ठीक है, वरना ये 2 चीज आपके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग भी जो है रेगुलरली जो है बच्चों के लिए, बच्चों के फायदे के लिए जो है रेगुलर हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एग्जाम से रिलेटेड हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे जाके आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइटेक स्टडी, दिस इज यूट्यूब चैनल। और हम लोग मटेरियल वगैरह भी देते हैं, क्वेश्चन के सॉल्व पेपर्स भी देते हैं, हमारे वेबसाइट पे अपलोड होता है www.scitechstudy.com। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, www.scitechstudy.com for materials related to एग्जामिनेशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर ये दो चार चीज अगर आप ध्यान में रखिए तो दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जाम अपकमिंग एग्जामिनेशन। होप यू गॉट द आइडिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।